संभल के एक एक सबूत सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पर भी मौलानाओं को ऐतराज है। दर्शकों, साधु संत हिंदू धर्मगुरु साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि यह लड़ाई अब काशी मथुरा तक सीमित नहीं है अगर आप इस तरह का बयान देंगे, और उन तमाम मंदिरों की लड़ाई है ये जिन्हें मुगल आक्रांताओं ने तोड़ा, मुगल काल में नष्ट किया गया। अब सनातन में जो सबसे बड़े साक्ष्य हैं वो देख लीजिए आप, संभल में सामने आ रहे हैं और ये साक्ष्य लगातार निकल रहे हैं। दर्शकों, ये खुद इसकी गवाही देते हैं कि संभल में सनातन की विरासत को मजबूत और मजबूत कर रहे हैं ये सबूत। लेकिन मौलाना यासूब अब्बास को तो संभल की खुदाई रास नहीं आ रही है, वो संभल की खुदाई को गलत बता रहे हैं। दर्शकों, अब आप सोचिए, इतनी बड़ी धरोहर जिसको एक एक करके सामने लाया जा रहा है, इसमें क्या गलती है? सुनिए जरा भाई साहब क्या कह रहे हैं। देखिए, खुदाई जितनी भी हो, खुदाई होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो सब उसके अंदर अगर से खुदाई में कोई चीज़ मिल रही है तो उसको पूरी तरीके से, ये संपत्ति है भारत की, उसको संभाल के रखना चाहिए। और रह गई ये बात कि हमको काशी मथुरा दे दिया जाए, तो काशी मथुरा भूल जाना चाहिए। अब किसी मस्जिद की एक ईंट नहीं दी जा सकती है। तो देख लिया दर्शकों आपने कि यहां वो कह रहे हैं कि ये भी गलत है। अब आप सोचिए दर्शकों कि अगर सबूत मिल रहे हैं, जमीन के अंदर सबूत हैं और वो सामने आ रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन इस पर सियासतदान भी मैदान में आ गए। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। जहां सनातन के सबूत दिखने लगते हैं, वहां भाईजान को पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि सनातन को मिटाने की साजिश सामने आने लगती है। ऐसा ही कुछ संभल को लेकर हो रहा है। संभल में 1847 के नक्शे के मुताबिक जो खुदाई की जा रही है, वो सनातन के साक्ष्यों को लगातार उजागर करती है। लक्ष्मणगंज इलाके में बावड़ी मिली तो सब भौचक्के रह गए। बावड़ी चूंकि मुस्लिम बहुल इलाके में है, तो उसके जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप भी लगे। यही कारण है कि बावड़ी 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखी जा रही है। आज जो मजदूर भाई लोग लगे हुए काम में, लगभग वो कुआं कुछ देर में आपको दिखने लगेगा। ये सेंटर में कुआं है और ये चारों तरफ जो गलियारे हैं बावड़ी के, वो भी अब आपको दिखने लगे हैं। किस तरह से देखिए, यहाँ पर एक बड़ी टेबल लगाकर संभल पर कदम कदम पर सनातनी सबूत देखने को मिल रहे हैं। यासूब अब्बास जैसे मुस्लिम धर्मगुरु इस खुदाई को गलत बताते हैं, लेकिन खुदाई करने पर जो सच सामने आ रहा है, वो सभी की संभल के इतिहास की ओर जिज्ञासा बढ़ाता है। बावड़ी से 200 मीटर की दूरी पर बांके बिहारी मंदिर में कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं। जल्द ही मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। मंदिर में कुआं मिलने के बाद आसपास के इलाकों में अब काफी चर्चा हो रही है। जो बावड़ी है, महज उससे केवल 200 मीटर की दूरी पर है बांके बिहारी का मंदिर। ये भी ऐतिहासिक धरोहर है। एएसआई यहाँ का भी अब लगातार सर्वे करेगी। ये मंदिर के पास ये बना कुआं है, देखिए, जिस कुएं को इस समय ढका गया है, इस कुएं को भी खोला जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर इस कुएं के अंदर क्या और क्यों उसको ढका गया है। मौलाना यासूब अब्बास की तरह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी खुदाई पर अपनी सियासत को मोड़ लिया है। जब से खुदाई हो रही है, मुझे कुछ याद आ रहा है। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है। ये बयान साफ तौर पर बता रहा है कि अखिलेश यादव का निशाना संभल में खुदाई तो महज एक बहाना है। मकसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधना है, राजनीति करना है। तो राजनीति करना एक मकसद बन गया है दर्शकों। लेकिन आज मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं। जो राजनीति की जा रही है एक तरफ, मुस्लिम धर्मगुरु बयान दे रहे हैं एक तरफ, मौलाना मंदिरों के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब मंदिरों की जमीन को कब्जा कर बनाए मस्जिद को सही ठहरा रहे हैं। इस तरह के कथन जब सामने आते हैं तो फिर साधु संत भी मैदान में आ गए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक ही जवाब है, सनातन रक्षा बोर्ड बनना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि जब सनातन रक्षा बोर्ड होगा तो मंदिरों की देखरेख का जिम्मा इसी बोर्ड के पास होगा, और दूसरे धर्मों के बोर्ड की तरह यहां भी ना किसी का दखल होगा, ना कोई कब्जा नीति होगी। सुनिए जरा, आज देवकीनंदन ठाकुर ने भी बड़ी बात कही, सुनवाता हूं।
जब मुसलमानों के पास में वक्फ बोर्ड है, वैसे ही क्रिश्चियन भाइयों के लिए भी उनकी अपनी संस्था है। अपने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। जब किसी का पूजा स्थान सरकार के अंडर में नहीं है, तो हमारा ही पूजा स्थान सरकार के अंडर में क्यों है? तो देखा दर्शकों आपने, लेकिन यहां एक दिक्कत हो रही है, एक दिक्कत और है, एक डर और है। दिखाता हूं आपको वो डर क्या है। वो डर है एकता का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही कहा एक है तो सेफ है, योगी आदित्यनाथ ने कहा तो अब एकता से डर बढ़ने लगा है। लेकिन ये डर कहां तक पहुंच गया है, आज इसकी एक्स्ट्रा रिपोर्ट मैंने तैयार की है। और ये डर कौन रहा है, ये डर किसको लग रहा है, आज आपके सामने रखने वाला हूं एक्स्ट्रा रिपोर्ट। क्योंकि सबसे पहले आपको बता दूं, संगम नगरी में 15 दिन बाद आस्था के सबसे बड़े महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। और महाकुंभ मतलब हिंदुओं की एकता। महाकुंभ में शामिल होने के लिए अखाड़े सज गए हैं। देख लीजिए, प्रयागराज की नगरी आपको दिखा रहा हूं। आज साधु संत पहुंचने लगे, तस्वीर आपके सामने है, और एक एक करके अखाड़े पहुंच रहे हैं। इस बीच कुछ दिन पहले महाकुंभ से डरोगे तो मरोगे, डरेंगे तो मरेंगे, ऐसा पोस्टर आया था दर्शकों। महाकुंभ में ही लगा था और यह पोस्टर आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब महाकुंभ से एक और सनातनी संदेश निकला और इसी पर सियासत हो रही है दर्शकों। देख लीजिए आप, ये संदेश जो आपको दिख रहा है ना, डरेंगे तो मरेंगे। आगे बताऊंगा आपको सियासत के बारे में, लेकिन हाल ही में चुनावों के दौरान जो नारा गूंजा था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, और इसके बाद वो संदेश एक कदम और आगे बढ़ गया है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? महाकुंभ में एक संदेश आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्या है? एक हो पूरा देश, गंगा की अविरल धारा, ना बटे समाज हमारा। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुन लिया ना आपने? अब आपको यह भी बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ये बोला तो इसकी चर्चाएं क्यों होने लगी। पहले सुनिए पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। बटना नहीं है, सीधे कह दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन इसे लेकर सियासत एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुकी है। रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। जब हम कुंभ में शामिल हो, एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। संगम नगरी सज चुकी है, अखाड़े भी आ चुके हैं, तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है तो 13 जनवरी का, जब आस्था के सबसे बड़े महाकुंभ की शुरुआत होगी। उससे पहले ही एक बार फिर एकता वाला नारा गूंजने लगा है, जो खुद पीएम मोदी ने दिया। हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। मन की बात कार्यक्रम में महाकुंभ की बात करते हुए पीएम मोदी ने न सिर्फ इसे एकता का महाकुंभ बताया, बल्कि कुंभ में आने वाले लोगों से एक समाज का संकल्प लेने का आह्वान किया। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। महाकुंभ की हर तैयारी पर सीधे सीएम योगी की नजर है। ऐसे में पीएम मोदी ने कुंभ की तैयारियों को लेकर खुशी जाहिर की। साथ ही कुंभ से पहले अपने प्रयागराज दौरे के पल भी साझा किए। अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। महाकुंभ की विशेषता केवल
इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। चुनावों के दौरान जिस तरफ एकता वाला नारा गूंज रहा था, एक बार फिर से महाकुंभ के जरिए सनातनी संदेश दिया गया और ये सनातनी संदेश फिर से पीएम मोदी ने दिया।